हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू एफ। तो चलिए पार्ट हम शुरू करते हैं ये फैन फिक्शन को। तो फैन फिक्शन का नाम है क्रेजी फॉर यू। तो चलिए इसका पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक कॉलेज का सीन। एक कॉलेज के अंदर एक बाइक एंटर करती है जो कि बहुत स्पीड में आ रही थी। हाँ, ये कॉलेज था बहुत बड़ा, चाइना का बहुत पॉपुलर कॉलेज था जिसका नाम लोटस पियर था और बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी। सभी लोग यहाँ पर अमीर बोल सकते हैं कि बच्चों के बिगड़े हुए अमीरजादों के बच्चे यहाँ पर स्टडी किया करते थे और काफ़ी पॉपुलर था ये कॉलेज। यहाँ पर एंट्री होती है एक बाइक की जो ब्लैक थी और उस पर एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो अपनी बाइक को रोकता है और रोकने के बाद वो धीरे धीरे करके जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर करता है, जितनी भी गर्ल्स थी सभी चलाना शुरू कर देती हैं और बस नाम लेना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, सच में यार इसका क्या ही बोलना। जब से ये एंटर करता है सभी अटेंशन ये ले जाता है। एंड ये कोई और नहीं हो सैंग था। तभी शू यांग बोलता है कि यार क्या ही बोले, अब ये है ही यहाँ की लाइमलाइट, क्या करे। ये सुनने के बाद वो मुंह बनाता है। दूसरा पर्सन जो उसके पास खड़ा हुआ था जिसका नाम नी हो सैंग था वो। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि स्माइल करते हुए अपना हेलमेट हाथ में लिए हुए एक चेयरफुल स्माइल के साथ एंटर करता है वहाँ पर। और जैसे इसके फ्रेंड्स देखते हैं और बोलते हैं कि ओह सच में तुम हमेशा लेट क्यों आते हो। ये सुनने के बाद वो पर्सन जो बॉय खड़ा हुआ था उसकी एज लगभग 17 साल थी। वो स्माइल करता है और बोलता है मैं लेट क्यों आता हूँ, मैं लेट नहीं होता, ये कॉलेज ही जल्दी लग जाता है तो क्या ही बोलूँ, और तुम जानते हो ना मुझे। ये सुनने के बाद न्यू सैंग बोलता हाँ हाँ जैन, आई मीन वीइंग, हम जानते हैं ओके, बट प्लीज़ लेट मत क्या करो ओके। तभी पीछे से एक और पर्सन आता है। वो बोलता है मैं क्या बोलूँ, सच में मेरा दिमाग खराब कर देते हो वीजिंग तुम। वीजिंग देखता है और बोलता आह जैंग तुम भी ना। जैंग चैंग मुंह बनाता और बोलता है अब से अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज के अंदर काम मिलेगा तो मुझसे मत करवाना। ये सुनकर वीजिंग बोलता माय लिटिल ब्रदर। ये सुनकर वो बोलता है मैं लिटिल ब्रदर नहीं हूँ, सुना तुमने। तो वो बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ तुम लिटिल ब्रदर नहीं हो, बट हो तो मुझसे थोड़े से छोड़े ना, हाइट में ही सही। वीजिंग देखकर मुंह चिढ़ाता है। हाँ वो वीजिंग था। और दूसरा जैंग चेंग जो कि वीजिंग का भाई है। वो दोनों हैं तो बोल सकते हैं कि 1 मिनट छोटे और बड़े बोल सकते हैं, बट बीजिंग उसे हमेशा इसी चीज़ से चिढ़ाता है कि वो बड़ा है। पर जांग चेंग उसकी इस बात से बहुत इरिटेट होता है। एंड वो लोग सेम ही क्लास में हैं और वो लोग बोल सकते हैं कि सेकंड ईयर में है। हाँ सेकंड ईयर में है वो लोग दोनों ही, एक ही सब्जेक्ट में हैं। हाँ बल्कि उनकी जो मेन सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। बीजिंग को जो है ना वो बाइक रेसिंग हो गया एंड बाकी अदर चीज़ें करना पसंद है। जांग चेंग को बिजनेस पसंद है। बीजिंग को आर्ट पसंद है, वो बहुत पसंद करता है आर्ट्स को। और उसे एक और चीज़ पसंद है डांसिंग और सिंगिंग, वो बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सिंगर बने। बट फिलहाल उसका एम जो है ना वो बदलता रहता है। जियांग चेंग मुंह बनाता है और बोलता मैं जा रहा हूँ। तभी एक गर्ल जियांग चेंग के सामने आती है जो कि कोई और नहीं पैनकिंग थी। पैनकिंग बोलते चैंग। ये सुनने के बाद जियांग चेंग रुक जाता है और उसकी हार्ट बीट भी रुक जाती है क्योंकि हाँ वो पसंद करता है हाँ बीजिंग की फ्रेंड को जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक क्यूट गर्ल है। वैन किंग देखती है और बोलती कि क्या तुम ये प्रोजेक्ट मेरे साथ करोगे। जियांग चेंग दिखता है और वो वही तो उसके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। हाँ प्रोजेक्ट वैन किंग के साथ ऑब्वियसली। जियांग चेंग बोलता है हाँ मैं करूँगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और बोलते चलो चलते हैं। वैन किंग यहाँ पर बिंदास गर्ल है, एकदम जो दिल में आता है वो बोल देती है। पर जियांग चेंग बहुत ही शाई किस्म का है। हाँ बीजिंग के साथ वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, सब कुछ करता है, बट औरों के सामने वो थोड़ा सा शाय है और वैन किंग के सामने कुछ ज़्यादा ही शाय है। इसके बाद वो चले जाते वहाँ से प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। वी यिंग नी हो सेंग और जो शू यांग था उसके साथ, वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड है। शू यांग देखता है और बोलता है वी जिंग सच में यार तुम ऐसे कैसे। वी जिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो बोलते हैं कि वी जिंग तुम भी ना, हमें समझ नहीं आता तुम्हारा, तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो। वी जिंग देखता है और बोलता है ये तो तुम्हारे ब्रो के खून खून में है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि सच में तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो कि कॉलेज की सारी लड़कियां तुम पर मरती हैं और हम दोनों को देखो। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है कि ओ ओ रियली, हाँ हाँ जानते हैं कि इस पर सारी लड़कियां मरती है बट हम भी कुछ कम नहीं। शू यांग दिखता है और बोलता है। वी यिंग दिखता है, स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम तो जानते ही हो। हाँ मैं क्या ही करूँ, बट मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है हाँ जानते हैं तुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो अपने परफेक्ट वन को चाहते हो है ना। वैसे ऐसी गर्ल मिलेगी कहाँ। वी यिंग बोलता है गर्ल का जरूरी थोड़ी ना है बॉय में मिल जाए। ये सुनकर वो बोलते हैं बॉय बॉय व्हाट। तो विजिंग बोलता हाँ बॉय क्यों, क्या हुआ।
वैसे भी आजकल ये सब नॉर्मल है और जहाँ तक तुम सब जानते हो मुझे गर्ल में नहीं मुझे बॉय में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी गर्ल की ओर अट्रैक्ट होता हूँ, मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती। बट अभी तक मेरे अंदर बॉय को लेके भी नहीं आई है। बट मुझे लगता है कि मैं किसी गर्ल को तो बिल्कुल भी नहीं चुनूँगा अपने लिए। हाँ, मैं फ्लर्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट उनके लिए फीलिंग्स नहीं है मेरे मन में। ये सुनकर वो देखते हैं और बोलते हैं बॉय, आई मीन ब्रो, सच में यार क्या ही बोले हम तेरा। यिंग स्माइल करता है और पता चलो छोड़ो, मुझे बताओ आज का प्लान क्या है। तो वो बोल देते हैं कि आज का प्लान ज़्यादा कुछ नहीं है, आज का प्लान हाँ हाँ कुछ लेक्चर्स अटेंड करने हैं। और आज हमें पता चला है कि कल हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है। जिस सुनकर वो बोलते हैं बिजनेसमैन, तुम जानते हो बिजनेस, ओ माय गॉड मेरे लिए बहुत बोरिंग है, तो बिजनेस के बारे में तो हम अटेंड नहीं करेंगे। तो वो बोलते कि यार तू नहीं जानता, लैन ग्रुप का प्रेसिडेंट लैन वांगजी वो आने वाला है। विजिंग बता हाँ ये कौन है। तो बोलते कि ब्रो तू किस दुनिया में रहता है, सच में तुझे लैन वांगजी के बारे में नहीं पता। लैन वांगजी बिलियनियर है, वो पता है तुम्हें, 40 साल का हो गया बट आज भी अनमेरिड है। हाँ पता नहीं, लोग तो उसके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं कि उसे ना लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट हर लड़की उसकी दीवानी है यार। वो 40 साल का होके भी 40 का नहीं लगता। बीजिंग बोलता है बकवास करना बंद करो। तो नी होसेंग बोलता है अरे यार सच बोल रहा है शुयांग, वो नहीं लगता यार। बीजिंग बोलता है छोड़ो बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते कि चलो छोड़ो हमें क्या, बट अगर वो आएगा 2 दिन के बाद तो देख लेना बीजिंग उसे। बीजिंग बोलता हाँ देखूंगा आखिरकार कौन ही है वो। शुयांग बोलता है बीजिंग अपना दिल थाम के देखना, कहीं तुझे वो पसंद ना आ जाए। बीजिंग बोलता है हाँ ऐसा कोई बना नहीं कि जो वी वुजियान को पसंद आ जाए, और अगर एक बार वो पसंद आ गया तो बीजिंग उसे अपना बना के ही छोड़ता है, तुम जानते हो ना। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसके पास पैसा पावर होते हैं वो कुछ भी कर सकता है। बीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये तो है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे डैड बिलियनियर है। तुमने कहा कि वो बहुत बड़ा फेमस है, बट मेरे डैड से नहीं। हाँ, और ये सब लोग जानते थे कि वीजिंग के डैड हाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनके बिजनेस जो है ना वो फ्रांस में, अमेरिका, चाइना, सब कुछ मतलब एकदम पूरा फेमस है। वीजिंग बिगड़े हुए पाप की औलाद है ये बोल सकते हैं, जो कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। वीजिंग के पास कोई कमी नहीं है, स्पोर्ट्स कार एंड एवरीथिंग अवेलेबल। उसके बोलने से पहले ही उसकी पूरी फैमिली उसकी विशेष को पूरा कर देती है। वीजिंग अपनी फैमिली में सबसे लाडला है और बिगड़ा हुआ भी है। अगर वो अपने पे आ जाए तो किसी भी चीज़ को अपने बना के छोड़ता है। वहीं दूसरी ओर लैन वांगजी जो कि 40 साल का है, और उसके ब्रदर हाँ उनकी तो भाई शादी हो चुकी है, वाइफ है और 2 बच्चे भी हैं। हाँ, जो कि वांगजी को अंकल बोलते हैं। बट लैन वांगजी बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ वो किसी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं मतलब रखता। उसका एक ही एम है, वो है सिर्फ पैसे कमाना और अपने काम से काम रखना। उसे किसी में इंटरेस्ट आया नहीं कभी। लैन वांगजी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने गगा से करता है और उसके अंकल। हाँ, वांगजी अपने अंकल को बहुत मानता है। उसके अंकल भी आज तक उसे शादी के लिए मना नहीं पाए, क्योंकि वांगजी को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में, ना ही तो उसको किसी को देखकर फीलिंग्स आती हैं। और आज तक उसने किसी के साथ भी कोई मतलब ऐसे बोल सकते हैं अफेयर वाली खबरें भी नहीं आई है। तो वांगजी बैचलर बिजनेसमैन है, अभी तक का सबसे पॉपुलर एंड हैंडसम। 40 का होने के बाद भी कोई बोल सकता है हाँ वो 40 का नहीं, हाँ ओनली 35 का नजर आता है। इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग पर्सन आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा। वीजिंग अपनी बोल सकते हैं कि लेक्चर के नाम पर सिर्फ मटर गश्ती करता है, टीचर के ऊपर एरोप्लेन बना के फेंकना, पेपर्स मारना और यही सब। और वीजिंग पता नहीं क्यों स्टडी में इतना अच्छा है, वो टॉप स्टूडेंट है यहाँ का और वो टॉप करता है। वीजिंग के फ्रेंड्स समझ नहीं मतलब पाते कि आखिरकार वीजिंग करता क्या है। वो इतना ज़्यादा मतलब शरारती करता है, सब कुछ करता है, मटर गश्ती करता है, ड्रिंक करता है, बार में जाता है, नाचता है, गाता है, फिरता, सब कुछ करता है, बस एक चीज़ नहीं करता, वो है स्टडी। फिर भी वो टॉप कर जाता है, समझ नहीं आता। वीजिंग से उसके फ्रेंड पूछते भी हैं वीजिंग तुम कैसे करते हो। वीजिंग बोलता है देखो तुम लोग रटते हो, मैं रटता नहीं हूँ, मैं बस चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। और वैसे भी मैं कॉलेज शुरू करने से पहले पहले ही सब कुछ पढ़ चुका होता हूँ। छुट्टियों में तुम पता है मैं 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या महीनों के लिए गायब हो जाता हूँ। तो बोलते कि हाँ, तो वीजिंग बोलता है तो इसीलिए मैं स्टडी करने के लिए जाता हूँ, वो भी एकांत प्लेस पर। मैं सारी बुक को पहले स्टडी कर लेता हूँ, तो मुझे फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ, क्या करूँ, अपने पूरे साल में से मैं सिर्फ 1 महीना अपनी स्टडी को देता हूँ, जिसमें मैं अपनी अच्छे से स्टडी कर लेता हूँ। ये सुनने के बाद वो शॉक और बोलते हैं ब्रो यार तू तो ऑसम है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चलो छोड़ो। इसके बाद वो लोग अपनी स्टडी करते हैं, स्टडी वगैरह मतलब क्या ही करते हैं, मटर गश्ती ही करते हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं सीधा अपने अपने घर के लिए। और उनका आज का प्लान भी सेट था, यानी कि आज उनका प्लान था बार में जाके फिर से ड्रिंक करना और घर आना। वीजिंग घर आता है, जियांग चेंग और जो बोल सकते हैं कि उसका भाई था वो पहले ही आ चुका था। वीजिंग देखता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो जाने लगता है। तभी जियांग चेंग बोलता है ओह फिर से लेट। वीजिंग बोलता है देखो तुम अपने
हमारे डैड के बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बट मैं नहीं हूँ। तभी मॉम आती हैं उनकी, जो कि मैडम यू है, और वी यिंग यहाँ उनका सगा बेटा है। और यानली उनकी मतलब जो बड़ी बेटी हैं वो शादी करके जा चुकी हैं, वो अभी बोल सकते हैं 25 ईयर्स ओल्ड है, और उनका बेटा भी है एक। हाँ, यानली को एक बॉय से प्यार हो गया, जो कि जिन जोशन है, जिन कंपनी का CEO, और उसके बाद उसकी फैमिली ने शादी करवा दी उन दोनों की। अब बचे हैं वीजिंग और जियांग चेंग। जियांग चेंग जो है ना, वो वीजिंग से सिर्फ ओनली 1 सेकंड ही बड़ा है, या बोल सकते हैं। वीजिंग बोलता है मॉम, और जाके हक करता है। जियांग चेंग भी बोलता है मॉम गुड इवनिंग, एंड वो बोलती है हाँ बेटा। वीजिंग बोलता है मॉम, क्या आप मेरे लिए टेस्टी सा खाना बना देंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैडम यू बोलती कि हाँ हाँ बेटा, मैं बना दूंगी, बट बेटा तुम ये सब। वीजिंग बोलता है मॉम प्लीज़ चिल ना, एंड वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती हैं। इसके बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता है मॉम, वीजिंग आपको नहीं लगता बिगड़ता जा रहा है? तो वो बोलते कि हम क्या कर सकते हैं, तुम जानते हैं ना उसके नेचर को। ये सुनकर जियांग चेंग मुँह बनाता है और बोलता है हाँ जानता हूँ, बट मॉम एक दिन ये हमारी मुसीबत को बढ़ा देगा। ये सुनने के बाद वो बोलती कि इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, ओके। ये सुनने के बाद जियांग चेंग मुंह बनाता और वो वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वीजिंग का ऐसे घूमना और ये सब करते रहना। वीजिंग ड्रंक होने के बाद अगर अपनी जिद पर आता तो वो कुछ भी कर सकता है, और ये चीज़ वो अच्छे से जानता है। जियांग चेंग को डर लगता है कि कहीं वीजिंग कुछ ऐसा ना कर दे जो सबके लिए मुसीबत बन जाए, बट अब वो लोग क्या ही कर सकते हैं। जियांग चेंग अपने रूम में जाता है, रेडी वगैरह होता है, और वीजिंग सीधा आता है, उन खाना खाता है, और उसके बाद वो बोलता है मॉम मैं जा रहा हूँ। तो बोलते बच्चा कहाँ जा रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है मॉम आप जानते हैं मुझे, मैं बाहर जाना अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करने के लिए। जियांग चेंग जो काउच पर बैठा होता है, जब वो ये सब सुनता है तो वो बोलते कि हाँ स्टडी करने के लिए है, नहीं ये बाहर जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ एंजॉय करने के लिए। वीजिंग बोलता है शट अप। मैडम यू बोलती है बच्चा जी क्या बात है, अपने भाई से ऐसे बात नहीं करते। वीजिंग देखता बोलता है मॉम टेक अ चल ओके, एंड ये बोलकर वो भाग जाता है वहाँ से। हाँ, मैडम यू सर पकड़ लेती हैं। जियांग चेंग बोलता है मॉम देखा आपने वो कैसे बदतमीजी से बात करता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है बेटा क्या ही बोले। मैडम यू की बातें सुनकर जियांग चेंग बोलता है बस आप यही बोलते रहिएगा कि क्या बोले क्या बोले, एक दिन वो पता नहीं क्या कर देगा। हाँ, ये सुनकर मैडम यू बोलती है वो क्या करेगा बच्चा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग अपने फेस को टर्न करता है और वो वहाँ से सीधा चला जाता है, क्योंकि उससे ये सब अब और देखा नहीं जाता। वो चला जाता है वहाँ से। जियांग चेंग अपने रूम में आता है और वो अपनी स्टडी करता है। तभी उसे वैन किंग का कॉल आता है, और फिर इसके बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। वीजिंग जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो देखता है उसके फ्रेंड्स बाइक पर उसका वेट कर रहे थे। वीजिंग बोलता है ओ ब्रो क्या कर रहे हो तुम सब लोग? हाँ, तो वो बोलते कि चलो यार चलते हैं, आज तो हमारा काम था ना बार में। तो बोलते कि हाँ हाँ चलो। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सीधा बार के लिए। वीजिंग बार में आता है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उनके साथ बैठकर फुल ड्रिंक करता है, एकदम पूरा ड्रंक हो जाता है। और उसके बाद वो क्या ही बोले, ड्रंक होने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब पूरी तरह से बार को तहस नहस कर देते हैं। क्योंकि हाँ, वहाँ पर एक पर्सन था जिसने उनसे पंगा लिया था। ऑब्वियसली कॉलेज के बॉयज़ हैं, खून में गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है, तो वीजिंग ने उसे बहुत मारा था, बहुत बुरी तरह से मारा था। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस आने वाली थी, बट वीजिंग ने कॉल किया और पुलिस नहीं आई, क्योंकि उसके डैड के बारे में सब लोग जानते हैं। और इसके बाद तो पुलिस कहाँ ही आएगी। इसके बाद वो लोग जा चुके थे वहाँ से। वीजिंग ड्रंक हालत में लगभग रात के 12 बजे अपने घर आता है। जियांग फेंगम्यान सो चुके थे, और हाँ उन्हें पता था अपने बच्चे की हरकतों के बारे में, बट क्या ही बोले, वो कुछ नहीं बोलते थे। वीजिंग उनका लाडला बेटा जो था वो कुछ नहीं बोलते उनसे। वीजिंग चुपचाप करके बहुत बुरी हालत में अपने घर आता है, और जो मैडम यू थी वो बैठी हुई थी, और वो देखते हुए बोलते वी बेटा तुम? वीजिंग बोलता मॉम मैं ना बहुत मज़ा किया मैंने। मैडम यू बोलती है मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारा क्या करूं। और वो चुपचाप करके वीजिंग को उसके रूम में छोड़ देती हैं और चली जाती हैं। वो बहुत परेशान थी, वो आकर सो जाती हैं, और जियांग फेंगम्यान देखते हैं और वो कुछ नहीं बोलते, फिर वो सो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग उठता है, रेडी होता है, और उसके बाद वो निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग कॉलेज आता है तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तो वो बोलते हैं कि यार सच में मेरी गग्गू को पता चल गया था कि कल लोगों हमने क्या कांड किया था, और मुझे बहुत डांट लगाई। वीजिंग बोलता है बट क्यों, हमारी कोई गलती नहीं था ना? तो बोलते कि हाँ जानता हूँ हमारी कोई गलती नहीं थी, बट क्या ही बोले, तुम जानते हो ना मेरे भाई को। वीजिंग बोलता है सच में एक तो तुम्हारे भाई ना। नहीं हुसैन बोलता है कि वीजिंग अब क्या ही कर सकते हैं। वीजिंग बोलता चलो। तो वो बोलती कि एक मिनट, वैसे भी आज हमारी क्लासेस नहीं होने वाली। वीजिंग बोलता क्यों, क्या हुआ क्लासेस को, क्या हो गया भाई? हाँ, वो बुड्ढा खड़ूस प्रिंसिपल मर गया क्या? ये सुनने के बाद वो बोलते कि वीजिंग क्या तुम भी? वीजिंग बोलता तो क्लासेस क्यों नहीं हो रही है? हाँ, तो वो बोलता है कि शुयांग कि वीजिंग तुम्हें बताया था ना हमें कि आज हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है। वो क्या है कि हमारे यहाँ इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें कुछ ज्ञान दे सके और हमें पता चल सके कि हमें हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा
बोल सकते हैं कि अच्छा बिहेव करना चाहिए। हमारा फ्यूचर हम पर डिपेंड करता है। ये सुनकर बीजिंग आइज रोल करता है और बोलता है हाँ फ्यूचर, हाँ कौन सा फ्यूचर। तो वो देखते हैं दोनों की और बोलते हैं कि हाँ हाँ हम जानते हैं बीजिंग, तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी ही सेट है। अगर तुम क्या, तुम्हारे बच्चे भी अगर बैठ कर खाएंगे ना तो भी इतनी मनी है कि कभी खर्च नहीं होगी। बीजिंग स्माइल करता है क्योंकि वो सब जानते हैं। बीजिंग हाँ क्या ही करे, इतना गुड लुकिंग है, सब कुछ है उसके पास, उसके डैड बिलियनर है, हाँ क्या ही हो सकता है। बीजिंग कुछ नहीं बोलता और वो जाता है और बोलता है सच में तो नहीं हो सैंग बोलता है अरे यार तुम देखना उसे, वो बहुत हैंडसम है। बीजिंग आइज रोल करता है। इसके बाद वो अपनी क्लासेस में जाते हैं और बैठ जाते हैं। हाँ बीजिंग बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट बेंच पर और बस इग्नोर कर रहा था सब चीज़ों को। बीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है यार ये देख मैंने एक गर्ल को देखा, बहुत क्यूट थी यार, मेरा मन कर रहा था। वो बोलते कि क्या मन कर रहा था। बीजिंग बोलता है पहली बार मेरी फीलिंग्स जागी हैं उसके लिए। तो वो देखते हैं और बोलते तेरी फीलिंग ब्रो मजाक मत कर। बीजिंग बोलता हाँ हाँ मजाक ही कर रहा था बट ऐसे ही। एंड ये बोलकर वो इग्नोर करते हैं और अपनी बातें जारी रखते हैं। तभी प्रिंसिपल आते हैं और फिर बोलते हैं अटेंशन। यानी ये सुनने के बाद सभी देखते हैं। बीजिंग बोलता है चल छोड़ना यार, वो बुढ़ा क्या ही बोलेगा। इसके बाद वो चुपचाप करके लगे हुए थे मटर गश्ती करने में, यानी कि इधर उधर की बातें करने में। शुयांग फोटो दिखा रहा था और वो बोल रहा था ये देख यार। बीजिंग देखता होता हाँ ये क्या है। तो बोलते यार ये देख मैं एक BL मंगा लेकर आऊँ, ये देख इसी। एंड बीजिंग देखता है और देखकर शॉक। फिर बोलते ये क्या है। तो बोलते कि देखना यार बहुत ही हॉट है ना। बीजिंग बोलता सच में। एंड वो उसका फ़ोन लेता है और स्क्रॉल करने लगता है। और जैसे जैसे बीजिंग देख रहा था उसकी मतलब अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। बीजिंग की बॉडी हॉट हो रही थी। नीहू सैंग बोलता यार तूने ये उसे क्या दे दिया, तू जानता है। नीहू सैंग की बातें सुनकर शुयांग बोलता अरे चुप कर, चिल करना, उसे देखना चाहिए, वैसे भी कब तक हम दोनों ही देखते रहेंगे। वो बोलते तू जानता नहीं यार उसे। सच में मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हुआ ना तो पता नहीं क्या ही गलत होगा यार, हमारा ब्रो है। बीजिंग देख रहा था और जैसे जैसे वो देखता जा रहा था बीजिंग की हार्ट बीट मतलब बहुत ही फास्ट हो रही थी, हॉट हो रही थी। बीजिंग को अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी। हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग स्माइल करता है और तभी वो सामने देखने लगते हैं। बीजिंग का ध्यान अब किसी चीज़ में नहीं था, बस उस मंगा को रीड करने में था। बीजिंग उसे रीड कर रहा था और जैसे जैसे वो वर्ड पढ़ रहा था उसकी बॉडी हॉट हो रही थी। हाँ वहाँ पर एक मंगा था जो कि बहुत ही हॉट कंडीशन में था। उसकी पिक्चर्स बहुत ही इंटीमेट तरीके से करी गई थी और वो BL मंगा था। बीजिंग देख रहा था और बस देखता जा रहा था। उसके अंदर एक छोटा बॉय था जिसकी उम्र लगभग 15 साल है और एक अल्फा था जो 35 ईयर्स ओल्ड था। वहाँ पर अल्फा लिखा हुआ था। एंड बीजिंग रीड कर रहा था और वो लड़का कैसे चिल्ला रहा है उस अल्फा के नीचे। और वो अल्फा कितना हैंडसम है, उसकी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगी हुई हैं और उसके लिप्स ओ माय गॉड कैसे टच कर रहे हैं, कैसे वो मूव हो रहा है, कैसे वो अल्फा मतलब मूव कर रहा है अपनी बॉडी को, कैसे वो ओमेगा बस मुआयन कर रहा है, मस्त बना हुआ है। सब देख रहा था बीजिंग। एंड वो कैसे मुआयन कर रहा था बीजिंग सब देख रहा था। एंड हम देखते हैं आगे का सीन। जो बड़ा सा हॉल था उसके अंदर प्रिंसिपल इनवाइट करते हैं द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी को। लैन वांगजी की एंट्री होती है और सब लोगों की सांसें थम जाती हैं क्योंकि लैन वांगजी हाँ इतना ज़्यादा हैंडसम था कि क्या ही बोले। हर लड़की हर आदमी आई मीन ये बोले कि बॉयज़ वो भी बस देख रहे थे वांगजी आता सबको। और एक डीप वॉइस में बोलता है हेलो एवरीवन, आप सब लोग मुझे जानते होंगे, मैं लैन वांगजी बिजनेसमैन। ये सुनने के बाद फीजिंग एकदम चुप हो जाता है। ये वॉइस इतनी फीजिंग को अट्रैक्टिव और सेक्सी लगती है कि फीजिंग एकदम से रुक जाता है। बीजिंग उस फोटो को देखता है जो कि उस फ़ोन में थी, जो कि बहुत ही इंटीमेट थी। वो अल्फ़ा उसे मतलब ओमेगा के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड तभी बीजिंग की आईज सामने जाती हैं एंड सामने जाते ही एक फेस पर रुक जाती हैं। जैसे वो देखता है बीजिंग एकदम चुप और एकदम एकदम अलग सी मतलब वाइब आती है उसे। वांगजी को देखने के बाद बीजिंग की सांसें ही रुक जाती हैं। बीजिंग उस फोटो को देखता है और वांगजी को देखता है और बीजिंग बस एकदम आइज ब्लिंक करके वांगजी को देख रहा था, एकदम फाड़ फाड़ के देख रहा था। वांगजी कितना हॉट लग रहा था, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड बीजिंग जैसे ही उस फोटो को देखता है एंड वांगजी को देखता है वो अपने आप को और वांगजी को इमेजिन करता है। जैसे ही बीजिंग वांगजी को इमेजिन करता है उसकी तो भाई सांसें रुक जाती हैं। बीजिंग बोलता है ओह माय गॉड सो सो हॉट। एंड वो सभी लोग बस देख रहे थे वांगजी को, बट बीजिंग वांगजी के लिप्स को देख रहा था, कैसे उसके लिप्स मूव हो रहे हैं, कैसे वांगजी अपने हैंड्स को मतलब मूव कर रहा है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी है। वांगजी ने ब्लैक एंड वाइट मतलब बोल सकते हैं कि कोट पहना हुआ था, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर ब्लैक कोट था। वांगजी की आंखों पर बोल सकते हैं कि स्पेक्स लगे हुए थे। एंड वांगजी के लिप्स ओ माय गॉड बीजिंग को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी ओर। हाँ बीजिंग बस देख रहा था वांगजी को एकदम पागलों की तरह।
और थोड़ी देर के बाद वांग जी अपना जो बोल सकते हैं भाई उनको मोटिवेशन या स्पीच देने के लिए जो आया था वो कंप्लीट होती है। और वांग जी उन सबको बोलता है कि हमारी जो कंपनी है उसमें इस बार इंटर्नशिप शुरू कर रहे हैं वो लोग, और जो भी यूथ है, जो भी ग्रेजुएट होगा, उन सब के लिए यहाँ पर सीट रखी जाएंगी। एक एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर अगर जो भी क्लियर करेगा उसे लैंड कंपनी के अंदर जॉब मिलेगी, डायरेक्ट जॉब। और ये सुनते ही तो मतलब सब लोग शॉक थे और हैप्पी भी थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है लैंड कंपनी के अंदर जॉब मिलना। सच में सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी और सब लोग बस देख रहे थे। एंड सभी लोग बोलते कि हाँ हमें प्रिपरेशन करना है, लैंड कंपनी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और इस बार सब मतलब खुद दे रही है लैंड कंपनी, तो वही बहुत बड़ी बात थी। वीजिंग देख रहा था एंड जैसे ही लैंड वांग जाने लगता है, वीजिंग बता हाँ वो जा रहा है ऐसे कैसे, नहीं ही इज़ ओनली माइन। एंड उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। एंड वो फ़ोन देता है और बोलता है शुयांग ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मुझे सेंड कर दो। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट क्या, तो वीजिंग बोलता मैंने कहा ये मंगास, हाँ ये मंगा है ना, मुझे सेंड कर दो। और वो जा रहा है मेरा लवर। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट लवर, बीजिंग बोलता हाँ वो देखो। एंड वो देखते हैं और बोलते बीजिंग वो लैन वांग जी, बीजिंग बोलता हाँ लैन वांग जी है बट अब से मेरा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं भाई तू जानता है पागल हो गया तू, वो 45 ईयर ओल्ड है। और वो बीजिंग बोलता चुप करो एंड वो भाग जाता है वहाँ से। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपनी स्पीच देने के बाद वहाँ से सीधा जो प्रिंसिपल था उसके रूम में जाता है, प्रिंसिपल से कुछ बातें करता है क्योंकि हाँ ओब्वियसली उसे यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है। वांग जी चाहता था कि जो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जहाँ मतलब ऐसा नहीं था कि अमीर ही पढ़ते हैं, यहाँ पर अमीरों के अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर जिनकी जो बोल सकते हैं ना बहुत मुश्किल होती है स्टडी वगैरह। एंड वांग जी ने पता लगाया था यहाँ के बारे में, तो यहाँ पर जो है ना वो 40% बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप से आए हैं, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो अपनी फ़ीस नहीं भर पाते हैं। तो वांग जी ने सोचा था कि क्यों ना वो यहाँ पर आए। एंड वांग जी ने उनके मतलब के नंबर वगैरह चेक किए थे एंड काफ़ी अच्छे थे। तो वांग जी ने सोचा कि ऑब्वियसली उन्हें जॉब मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। वांग जी इसीलिए ये सब करता है। एंड वो बात कर रहा था तभी जो बोल सकते हैं ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल बैठा हुआ था, उसका फ़ोन रिंग करता है और वो देखता है और वो कॉल अटेंड करता है और बोलता है सर 2 मिनट में आता हूँ। वांग जी बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। एंड हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग देखता है कि ऑफिस रूम से प्रिंसिपल बाहर निकल रहा है और वीजिंग ने देख लिया था कि वांग जी कहाँ गया है। वीजिंग स्माइल करता है और तुरंत ही वो ऑफिस में घुस जाता है। वांग जी फाइल देख रहा था, रीड कर रहा था क्योंकि उसे बच्चों की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसीलिए। बट वीजिंग अंदर आता है और वो धड़ाम से डोर बंद करता है और लॉक कर देता है। तभी वांग जी जब डोर को इतने ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनता पीछे पलट कर देखता है एंड देखने के बाद शॉक, मतलब वो देखता है और बोलता तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ बच्चा क्या कहा आपने मुझे। वांग जी बोलता है बच्चे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता बच्चा इट्स ओके कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपको पता है आप बहुत हॉट एंड सेक्सी हो। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी को तो जैसे सदमा लग जाता है। वांग जी देखते बोलते क्या बकवास करे हो बच्चे तुम। वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है बच्चा देखिए आप तो सबसे पहले यही बंद करिए मुझे बच्चा बोलना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता तो मैं क्या करूँ। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और उसके पास आकर बोलता है आई लव यू, अब से आप मेरे हो। ये सुनने के बाद वांग जी घूर के देखता है और बताया बच्चे ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, ओके जाओ अपनी स्टडी करो। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं अब तो मुझे आप चाहिए, पता है आप मुझे पसंद आ गए बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। हाँ वीजिंग कुछ नहीं सुनता और अचानक से उसे कुछ याद आता है और वांग जी वीजिंग को देख रहा था घूर के, भाई सच में इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया क्या, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है। बट वीजिंग स्माइल करता है और वो वांग जी को तुरंत ही धक्का देता है और वांग जी सीधा जो चेयर थी उस पर गिर जाता है। वांग जी बोलते तुम, बट वीजिंग तुरंत ही वांग जी की गोद में आकर बैठता है और 1 सेकंड नहीं लगती उसे वांग जी की नेक को पकड़ के उसे किस करने में। वांग जी फ्रीज एंड वीजिंग बस वांग जी के लिप्स को किस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बस उन पर किस किए जा रहा था और वांग जी के लिप्स को बाइट कर रहा था। वांग जी को मतलब समझ ही नहीं रहा था कि इस इंसान को हुआ क्या है। वो बाइट करता है, लिक करता है और वांग जी को किस करता है। वांग जी की माउथ को वो बाइट करने के बाद ओपन हो जाता है तो वीजिंग अपनी टंग को इंसर्ट करता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग बस किस कर रहा था वांग जी को और उसे वांग जी के लिप्स बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं और बस वो किस किए जा रहा था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी तो सदमे में चला गया था। वही मतलब इतने सालों में आज तक उसे किसी लड़के ने टच तक नहीं किया, आई मीन किया है बट ये नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी लगभग 5 मिनट के बाद होश में वापस आता है जब वीजिंग वांग जी के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था।
तभी अचानक से वांग जी होश में आता है एंड वो वीजिंग को बोलता है ये तुम बकवास, एंड वो धक्का देता है वीजिंग को। वीजिंग दूर होता है और बोलता है क्या कर रहे हो माय बेबी, मुझे किस करने दो ना, आई वांट टू टेस्ट यू, ओह माय गॉड कितना कितना अच्छा था। एंड ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ता है। वीजिंग वांग जी को तुरंत ही चेयर से खड़ा करता है और खुद भी उठ जाता है और बोलता है ये क्या बकवास था बच्चे। एंड वांग जी तुरंत ही अपनी लिप्स को वाइप करता है और देखता है वीजिंग को घूर के। वीजिंग बोलता है ओह माय गॉड कितना अच्छा होगा, तुम्हारे लिप्स इतने टेस्टी हैं, ओह माय गॉड अगर मैं तुम्हारे अंदर अपना वो इंसर्ट करूँगा तो। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। वांग जी बोलते तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है माय गॉड कितना अच्छा है, आप मेरे लिए वाइन करोगे, मेरे नाम से बोलोगे मेरे बेड पर, हाँ कितना अच्छा है। वीजिंग बस वांग जी की मतलब बोला जा रहा था उसे देखकर नॉनसेंस बातें। वीजिंग बोलता है आई नो कि आपके लिए पेनफुल होगा बट कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बना दूंगा, तुम्हें प्लेजरेबल फील होगा। वीजिंग मतलब क्या नॉनसेंस बोल रहा था उसे खुद पता नहीं, उसे मतलब बहुत कम आइडिया था। आई मीन आइडिया तो था बहुत ज़्यादा बट वो क्या बोल रहा है इस चीज़ का आइडिया नहीं था उसे फिलहाल के लिए। वो पागल हो गया था, शायद उस बीएल मंगा का असर उस पर हो गया था। वांग जी मतलब एकदम शॉकिंग ऐसे देखता है और बोलते है इस बच्चे को हुआ क्या। तभी वांग जी क्लोज आता है एंड वो बोलता है बेबी क्या चले हम। वीजिंग को देखता वांग जी घूर के और बोलता निकलो अभी के अभी यहाँ से बाहर। और वांग जी के देखने के बाद ऐसी बातें सुनने के बाद बोलता बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एंड वांग जी तुरंत ही अपनी जो फाइल थी वो गिर गई थी नीचे, क्योंकि वांग जी ने अचानक से देखा ये सब करने के लिए चक्कर में, तो वो फाइल नीचे गिर गई थी। वांग जी जैसे ही उठाता है एंड वांग जी के नीचे झुकने की जैसे ही वो देखता है वीजिंग, हाँ वीजिंग का मन करता है वांग जी के बम बम पर स्लैप करने का। वीजिंग बोलता ओह माय गॉड कितने राउंड राउंड, ओह क्या करूँ। वीजिंग स्माइल करता है और वो जाता है वांग जी के पास। इससे पहले कि वांग जी उठ पाता, वीजिंग वांग जी के दोनों बम बम को अपने दोनों हाथों से पकड़कर स्क्वीज करता है और वांग जी एकदम शॉक। वांग जी के माउथ से जो आवाज़ निकलती है उसे सुनने के बाद तो वांग जी खुद शॉक था और उसके हाथ से दोनों फाइलें नीचे। एंड वो बोलता तुम। वांग जी सरप्राइजिंग लुक में दिखता है और वीजिंग वांग जी को देख के अपने लिप्स को लिक करता है और बोलता है ओह माय गॉड कितने सेक्सी लुक है। वीजिंग वांग जी को देख के लिप्स को लिक कर रहा था, उन पे बाइट कर रहा था और वांग जी पता नहीं क्या फील करता है अचानक से। वो बोलता है तुम बकवास बच्चे। तभी डोर पर नॉक होता है और डोर ओपन होता है एंड वांग जी चुप। वांग जी के क्या बताए, किसको बताए, इस बच्चे ने उसे हरेस कर दिया। नहीं। तभी अंदर प्रिंसिपल आता है और बोलता है हाँ वीजिंग बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीजिंग देखता है और प्रिंसिपल हाँ उसे बच्चा बोल रहे थे। वांग जी देखता है और बोलता है ये कौन है, तो वो बोलते कि ये वीजिंग है हमारे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट। वांग जी देखता है और घूर के फिर बोलता है कुछ नहीं ये फाइल मुझे चाहिए, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बाद में भेज दूंगा। और ये बोलकर वो फाइल लेता है तो वो बोलते मिस्टर लैन। वांग जी कुछ नहीं बोलता और बोलता देखिए मुझे जाना होगा। वीजिंग जो है ना वो देखता है स्माइल कर रहा था और वो लिप्स बाइट कर रहा था, मतलब बहुत ही। एंड वांग जी के लिप्स स्वैलन हो गए थे, उन पे बाइटिंग का निशान भी था एंड थोड़ी सी ब्लीड भी हो गई थी क्योंकि वीजिंग ने बाइट जो कर लिया था हमारे वांग जी को। वीजिंग देखकर स्माइल करता है और लिप्स को बस एकदम फाइट और लिक कर लेता है। वीजिंग को ऐसे देखकर वांग जी पता नहीं क्यों अजीब सा फील करता है। वांग जी तुरंत ही ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है एंड जो बोल सकते हैं प्रिंसिपल था वो देख रहा था वीजिंग को ऐसे करते हुए। वो देखता है और बोलता है हाँ क्या हुआ तुम ये सब क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं। एंड वो ये बोलकर तुरंत ही बाहर आता है एंड देखता है वांग जी जा रहा था एंड वीजिंग भागते हुए आता है और बोलता है रुकिए। एंड वो मतलब वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी पीछे पलट कर देखता है, अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है देखो बच्चे बहुत हो गया एंड दोबारा से ऐसा कभी मत करना। वीजिंग देखता बोलता हाँ दोबारा से अब तो मैं रोज़ करूँगा, यानी कि आप मेरे हो। वांग जी बोलता है देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वीजिंग बोलता आई लव यू। वांग जी चुप हो जाता है, वो देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम सच में तुम ऐसे क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ बट मुझे इतना पता है कि आप ओनली मेरे हो, अब से सिर्फ मेरे हो। आप कितने हैंडसम हो, ओ माय गॉड कितने ब्यूटीफुल हो, कितना अच्छा लगेगा ना आप मेरे बेड पर होगे तो। है सुनने के बाद तो वांग जी सच में उसका दिमाग ही घूम जाता है। एक 17 साल का बच्चा, आई मीन 17-18 साल का बच्चा, हाँ 40। वांग जी बोलता तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वांग जी को देख कर वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपका हस्बैंड और आप मेरी वाइफ ही हो, क्यूट वाइफ ही। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी आइज रोल करता है और वहाँ से जाने लगता है बट वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ता है, खींचता है और वांग जी से कि मानो उसमें वजन ही ना हो, वो तुरंत ही आ जाता है वांग जी की वीजिंग के पास। वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है मेरा वेट करना, वॉच एंड वेट, मैं बस बहुत जल्द आने वाला हूँ तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ को अपना बनाने के लिए पूरी तरह से माय बेबी। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी के फिर से जो बम बम थे उन्हें स्क्वीज करता है और वांग जी शॉक, मतलब ऑब्वियसली वांग जी के गार्ड वगैरह सब थे बट वो फिलहाल यहाँ नहीं थे। और वांग जी का जो सेक्रेटरी था वो दूर खड़ा हुआ सब देख रहा था और एकदम उसका मुंह खुला हुआ था।
भाई ये क्या हो रहा है। और वांग जी का सेक्रेटरी साओ सिंचन था, मतलब उसका मुंह खुला का खुला था। आज तक मतलब जो गर्ल्स होती है वो भी वांग जी के पास आने से डरती है, चिचकती है, क्योंकि वांग जी का इतना कोल्ड फेस देखने के बाद उसके पास ही नहीं आता कोई भी। हाँ, सच में वांग जी बहुत डरावना लगता है सबको। और ये आज 17 साल का बच्चा जो वांग जी के चेस्ट तक आ रहा है, वो वांग जी के साथ ये सब कर रहा है। और शॉपशिंगटन ने देखा था कि कैसे बीजिंग ने वांग जी के बम बम को स्क्वीज किया था। और इसके बाद तो एकदम वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। तभी जो वांगची था उसकी नज़र जाती है साइड में जहाँ साउथ सिंचन था, एंड वो मुंह खोल के देख रहा था। वांगची तुरंत ही विजिंग को दूर धक्का देता है और बोलता है, बच्चे मैं तुम्हारी ये लास्ट गलती माफ़ कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं। और ये बोलकर वांग जी देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या करो यहाँ पर, चलो। एंड ये सुनकर साउथ सिंचन बोलता है, हाँ 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 बॉस, बिल्कुल चलते हैं चलते हैं। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। एंड वो शौक था और उसे हंसी आ रही थी। आज पहली बार उसके बॉस को किसी ने इस हालत में देखा है। साउथ सिंचन तो बहुत हैप्पी था और बोल रहा था, सच में यार, हाँ ये तो ऑसम है। इसके बाद वांग जी अपनी कार में आकर बैठ जाता है और ओबियसली उसके साथ में 3-4 कार चलने लगती है। ओबियसली कार के साथ अंदर गार्ड नहीं आए थे क्योंकि ये कॉलेज था एंड इतनी गार्ड को अंदर लेकर आना सही नहीं था। तो वांग जी सिर्फ अपने सेक्रेटरी साओ सिंचन के साथ ही अंदर आया था। बट वांग जी बस कार में बैठा हुआ था अब, और उसके दिमाग में बस थोड़ी देर पहले क्या हुआ वो चल रहा था। कैसे वांग जी मतलब वीजिंग आया, कैसे पुश किया, कैसे किस किया, कैसे स्क्वीज किया, सब चल रहा था। एंड वांग जी मतलब शौक था। मतलब अगर कोई भी वांग जी को ऐसे टच करता तो उसे गुस्सा आता है। एंड जब विजय ने उसे टच किया तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अजीब सा फील हुआ। और ये फीलिंग उसके लिए बहुत डिफरेंट थी। वांगजी बस बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था कि क्या हुआ। तभी जो वांगजी का सेक्रेटरी था साउथ सेंक्शन वो बोलता, सर हम आ चुके हैं। वांगजी हो चुके वापस आता है और बोलता, हाँ हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं। और वांगजी अपने ऑफिस रूम में आने के बाद बस काम कर रहा था एंड साउथ सेंक्शन बस देख रहा था वांगजी को कि वांगजी काम नहीं कर रहा, उसका ध्यान ही नहीं है काम में। उसका ध्यान तो सिर्फ वीजिंग पे था, जो वांगजी मतलब सोच रहा था बार बार। उसके माइंड में आ रहा था वीजिंग का फेस, कैसे वो किस कर रहा था, कैसे बातें कर रहा था, कैसे उसने वांग जी के बम बम को स्क्वीज किया था, सब चीज़ें उसे याद आ रही थी। वांग जी परेशान हो जाता है और वो फाइल को फेंक के मारता है। ये देखने के बाद साउथ सिंगटन बोलता, सर क्या क्या हुआ आपको। वांग जी देखता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलते, ओके सर ठीक है। इसके बाद वो फाइल उठाता है और उसके बाद वो बोलता है कि क्या बात है, आज तो पहली बार हाँ, बॉस को किसी ने परेशान किया। हाँ वैसे मैं जानता हूँ परेशान नहीं करते, बट बहुत ही खड़ूस है यार, मुझे पूरा दिन काम में लगाए रखते हैं, इन्हें काम के अलावा कुछ नहीं सोचता। हाँ चलो फाइनली कोई तो है जो इन्हें परेशानी दे रहा है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वो भी चला जाता है वहाँ से। वांग जी अपने घर आता है, घर आने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है। एंड जो उसके ब्रदर के बच्चे थे वो भी आते हैं और बोलते अंकल। एंड वांग जी उन्हें देखता है और कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। वो देखते हैं और मुंह बनाते हैं और बोलते हैं, हाँ सच में ये लैन अंकल कभी स्माइल क्यों नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद जो उनकी डॉटर थी साउथ सेंक्शन की, जिसका नाम शीता, वो बोलती कि हाँ क्या ही बताएं हम, हाँ। और वो दोनों 5-5 और एक 10 साल का है। फिर वो दोनों फिर से खेलने लग जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता। उसे वीजिंग ने जो कहा था वो उसके माइंड में घूम रहा था और उसका दिमाग खराब हो जा रहा था। मतलब क्या भाई, वो समझ नहीं आया उसे, कैसा बच्चा था वो। वांग जी कैसे भी करके अपने आप को शांत करता है, अपना काम करने की कोशिश करता है, बट वो काम कर रहा था, उसे याद आ रहा था वीजिंग बार बार। एंड वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने घर आता है। घर आने के बाद वो अपना लैपटॉप लेता है और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में जुट जाता है वांग जी की। एंड वो जितने भी आर्टिकल्स थे, मतलब अब तक वांग जी के बारे में जो जो छपा हुआ था, वो पूरा का पूरा रीड कर डालता है। और वो भी सिर्फ 4 घंटों में। 4 घंटे में सब कुछ रीड करने के बाद बोलता है, ओह माई हैंडसम बेबी वाइफ, क्या करूँ मैं तुम्हारा हूँ। एंड वीजिंग अपने आप को टॉप समझ रहा था और वो बोलता है कि सच में यार कितना मस्त होगा ना, ओह कितना अमेजिंग बात है, ओ माय गॉड वो मेरे साथ होंगी, मेरे पास होंगी, ओ माय गॉड। एंड तभी वो देखता है, अपना फ़ोन चेक करता है और बोलता, हाँ ये शो यांग ने मुझे एक भी चीज़ सेंड नहीं की। वो तुरंत ही कॉल करता है। दूसरी ओर से शो यांग अपने घर पर पहुंचा ही था और वो अपने डैड की डांट सुन रहा था क्योंकि फिर से उनका टेस्ट हुआ और उसके नंबर फिर से कम आ गए, जिस वजह से उसे डांट पड़ रही थी और शो यांग बस सुनते जा रहा था। और जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है, शो यांग अपना जो फ़ोन है वो उठाता है और उसके बाद वो बोलता है कि सॉरी वीडियो बाद बात करूंगा। तभी उसके डैड बोलते, चुप करो तुम। एंड ये सुनते ही शू यांग फ़ोन कट कर देता है और वो देखता है, बोलता सॉरी डैड, मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। ये सुनने के बाद शू यांग के डैड देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा तुम नंबर लेकर आओगे, हाँ कहाँ से लेकर आओगे। उसके डैड बिलियनियर हैं, देखो उसका फ्यूचर सेट है बट तुम्हारा नहीं। तुम्हारी कंपनी की जो हालत है वो अभी मानता हूँ अच्छी है, बट इन द फ्यूचर कोई पता नहीं चलता। तुम्हारे डैड इतना नहीं है कि गरीब हैं, बट इतना ज़रूर है कि वो कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है, समझ आया ना तुम्हें। मैं इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो तुम्हारा खर्चा उठा सकूँ, तो चुपचाप करके अपना काम करो
और अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ आया ना तुम्हारे लिए तो देख लेना तुम। ये सुनने के बाद शू यांग बता ओके डैड ठीक है। एंड वो डांस सुनने के बाद लगभग 1 घंटे लेक्चर सुनने के बाद अपने रूम में आता है और वीजिंग बस डेस्परेटली वेट कर रहा था। एंड वो बस वांग जी की फोटो को देखे जा रहा था और जो उसने किस किया था वांग जी को वो याद कर रहा था, क्योंकि उसके लिए वो किस बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल बन चुका था और बस सोचते जा रहा था उसी किस वगैरह के बारे में। हम देखते हैं यहाँ से लगभग अ, थोड़ी देर के बाद का सीन, यानी कि 15 मिनट के बाद का सीन। शू यांग जैसे कमरे में आता है वो कॉल करता है वीजिंग को। वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग बोलता है शू यांग मैंने तुमसे क्या कहा था, हाँ मुझे वैसी और चीज़ें रीड करनी है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है वीजिंग ठीक है 1 मिनट रुको। एंड वो तुरंत ही जो वेबसाइट थी यानी कि जहाँ पर ऑनलाइन मंगाज एंड मानहुआज जो भी अपलोड होते थे वो भेज देता है। एंड वीजिंग देखता है बोलता हाँ ठीक है। एंड वो कॉल कट कर देता है। शू यांग बोलता हाँ भाई इसको वही चाहिए था, हाँ चलो। इसके बाद शू यांग तो लग जाता है स्टडी करने में और वीजिंग फिर चुपचाप हाँ देखना शुरू करता है और वो हाँ लगभग 3 घंटे तक वही सब रीड करता है। और उसके बाद उसके डोर पर नॉक होता है। उसकी मॉम थी जो उसे खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी। तभी वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ कम इन मॉम। एंड जैसे वो अंदर आती हैं वो देखती है पूरा वीजिंग ने कमरे को मैसी बना के रखा था और बस वो देखते जा रहा था, सोचते जा रहा था वीजिंग के बारे में, आई मीन वांग जी के बारे में। एंड थोड़ी देर के बाद वो बोलती चलो बेटा खाना खा लो। वांग जी वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है मॉम। एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन लेते हुए चलता है। ये देखने के बाद वो बोलती वांग बेटा वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम फ़ोन के साथ इन चिपक क्यों गए हो। वीजिंग अपनी मॉम की कोई भी बातों को नहीं सुनता और उसके बाद वो सीधा निकल जाता है नीचे की ओर। वो नीचे आता है और खाना खाने लगता है, बट एक हाथ में फ़ोन चल रहा था और दूसरे हाथ में वो खाना खा रहा था। ये देखने के बाद जियांग फेंगमैन वीजिंग के डैड बोलते हैं वीजिंग बेटा ये क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग देखता और बोलता है तो डैड को कुछ नहीं। तो वो बोलते कि बेटा खाना खाओ आराम से। हाँ वीजिंग बोलते डैड इट्स ओके। तो वो बोलते हैं बेटा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वो बनाता है और बोलता हाँ ठीक है डैड ओके। एंड इसके बाद वीजिंग अपना फ़ोन पॉकेट में डालता है बट उसका ध्यान अभी भी वांग जी की चीज़ों पर ही था। वीजिंग स्पून को अपने माउथ में लेता है एंड सोचता है ओ माय गॉड अगर वो उसे माउथ में लेगा तो। एंड ये सोचते ही उसके फेस पर डेविल वाली स्माइल आ जाती है। इसके थोड़ी देर के बाद वीजिंग अपना खाना कंप्लीट करता जल्दी से एंड भाग जाता अपने रूम में। ये देखने के बाद वो बोलते सच में आज इससे हुआ क्या है। हाँ जियांग चैंग बोलता है डैड प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, एक दिन ये कुछ ऐसा कर देगा जिसके बाद सच में हम सबकी क्लास लग जाएगी। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं। जियांग चैंग देखता है और बोलता समझ नहीं आता उसे उसकी फैमिली इसका इतना साथ क्यों देती है। हाँ वो जानता है कि ये बहुत ही लवी डवी है क्यूट है बट इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब, पर वो क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं। वो चुपचाप अपने रूम में जाता है और अपना काम करता है। वहीं वीजिंग आता है अपने मतलब बोल सकते हैं रूम में और उसके बाद वो फिर से वांग जी की फ़ोटो को देखना एंड ये सब शुरू कर देता है। और वीजिंग पता करता है वांग जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें और फिर वो बोलता है कि सच में यार मुझे ये हैकिंग क्यों नहीं आती। फिर बोलता है ओह ये हम कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और वो बोलता है कि इसके बाद तुरंत ही वो कॉल करता है अपने फ्रेंड शू यांग को। शू यांग जो अपने रूम में था स्टडी कर रहा था उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। शू यांग अपने फ़ोन को देखता है और पिक करता है और बोलता है हेलो। वीजिंग बोलता है शू यांग तुम्हें हैकिंग बहुत अच्छे से आती है ना। शू यांग बोलता हाँ क्या हुआ। वीजिंग बोलता है कि मुझे ना लैन वांग जी का नंबर चाहिए। ये सुनते ही शू यांग शॉकिंग आई से देखता और बोलता है क्या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वीजिंग, तुम जानती भी हो क्या करने के लिए बोल रहे हो। शू यांग की बातें सुनकर वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ बट मुझे नहीं पता, मुझे उसका नंबर चाहिए तो चाहिए, अब कैसे भी करके मुझे उसका नंबर दो। ये सुनने के बाद शू यांग तो अपना सर पकड़ लेता और बोलता सच में वीजिंग तुम पागल हो पूरी तरह से। वीजिंग बोलता हाँ तुम्हें पता है तो फिर तुम बोलते क्यों हो। शू यांग बोलता वीजिंग उसके लिए मुझे सच में कैसे। वीजिंग बोलता ऐसे नंबर नहीं किया जा सकता। शू यांग बोलता वीजिंग से तो वीजिंग बोलता है क्या तुम कुछ किसी काम की नहीं हो मेरी। शू यांग बोलता है कि हाँ नहीं हूँ मैं। इसके बाद वीजिंग फ़ोन कट कर देता है और वो बोलता हाँ ये भी किसी काम का नहीं आया। शू यांग ऐसे नंबर नहीं ले सकता वांग जी का, क्या करूँ। एंड तभी वो रिमेंबर करता है और बोलता हाँ ये तभी वो कुछ रिमेंबर करता है। जैसे ही उसे रिमेंबर होता है वो बोलता हाँ ये मेरे काम आ सकता है। हाँ डैड वो किस काम आएंगे और वैसे भी हाँ वो मेरा हैंडसम वाला वाइफ ही क्या ही बोले, वो तो एक बिजनेसमैन है और मेरे डैड किसी को ना जाने ये तो हो नहीं सकता। वो बोलता हाँ डैड से ऐसे किसी का नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है बट उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, क्या ही करूँ, हाँ ये काम भी मुझे करना ही पड़ जाएगा। इसके बाद वो एक डबल वाली स्माइल देता है और उसके तुरंत ही बाद वो जाता है अपने डैड के रूम के बाहर और जाकर डोर को बजाने लगता है। इस वक्त रात थी एंड उसे कोई भी मतलब नहीं था उसके डैड सो रहे होंगे, पर्सनल स्पेस है नहीं, जाकर डोर को बस बताना शुरू कर देता है। जियांग फेंगमैन जो सो रहे थे वो उठते और बोलते हाँ क्या हो गया। वो जाता है डोर ओपन करते हैं और देखते हैं और बोलते हाँ ये क्या है वीजिंग तुम इतनी रात को बेटा। वीजिंग बोलता है डैड मुझे ये जानना था आप लैन वांग जी को जानते हैं वो फेमस बिजनेसमैन। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ क्यों क्या हुआ बेटा। वीजिंग बोलता डैड मुझे उनका नंबर चाहिए।
ये सुनते ही वो देखते हैं और बोलते क्या तुम जानते हो बेटा? बेटा तुम क्या बोल रहे हो? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता डैड मैं वही बोल रहा हूँ जो आपने सुना, प्लीज़ मुझे उनका नंबर दीजिए। हाँ ऑब्वियसली आप जानते होंगे ना। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बट ऐसे उनका नंबर बेटा तुम क्या करना चाहते हो? हाँ वीजिंग बोलता डैड आप देंगे या नहीं, प्लीज़ दे दीजिए ना, मेरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनसे। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट इंपॉर्टेंट काम है वीजिंग बेटा तुम? वीजिंग बोलता डैड प्लीज़। तो वो बोलते हैं कि देखो ऐसे पर्सनल नंबर नहीं है, हम एज ए कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर हमारी डील वगैरह होती है तो कॉन्टैक्ट के थ्रू बात करते हैं या फिर सेक्रेटरी के थ्रू बात करते हैं। तो वीजिंग बोलता है तो मुझे उनके सेक्रेटरी का दे दीजिए ना। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगमैन थे वो अपना सर पकड़ लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो अपनी बेटी को नहीं मना पाएंगे। तो वो बोलते हैं कि देखो हाँ मुझे याद आया, देखो कल मेरी मीटिंग है तो एक काम करना कैसा होगा अगर मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलूँ? ये सुनते ही वीजिंग की तो आंखें चमक जाती है। वो बोलते व्हाट मिलाने के लिए? ऑफ कोर्स डैड थैंक यू कब जाना है वैसे? तो वो बोलते कि बच्चा मॉर्निंग को जाना है, अभी नहीं, टाइम देखो क्या हुआ है। वीजिंग बोलता हाँ 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 ठीक है डैड इट्स ओके कोई बात नहीं ठीक है, बट मुझे बता देना ठीक है एंड टाइमिंग। तो वो बोलते कि हाँ बेटा मैं तुम्हें सब बता दूंगा अब जाओ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है डैड। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वीजिंग तो बहुत ही खुश हो जाता है एंड वो डोर बंद कर लेते हैं। जियांग फेंगमैन आकर लेट जाते हैं। जो मैडम थी बोलती क्या हुआ? तो कुछ नहीं, वीजिंग वीजिंग आया था ये बोलकर वो बोलती क्या वीजिंग आया था बट कैसे? ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं कुछ नहीं सो जाओ तुम, मॉर्निंग को बात करते हैं। और वो सो जाते हैं। मैडम यू भी सो जाती हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और वो तो बहुत खुश था, वो वांग जी से मिलेगा। उसके अंदर तो तिलमिलाहट हो रही थी भाई कब वो वीजिंग वांग जी से मिले और कब उसे देखे। ओ माय गॉड वीजिंग से तो वेट ही नहीं हो रहा था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो जाती है और वीजिंग हाँ भाई पूरी रात सोए नहीं था। वो जल्दी जल्दी उठता है, रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो तुरंत ही बाहर निकल आता है और वीजिंग आकर बैठ जाता है और अपने डैड का वेट करने लगता है कि उसके डैड कब आएंगे और कब वो वांग जी से मिलेगा। हाँ वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पूरी रात नहीं सो पाया था। उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वीजिंग घूम रहा था एंड जो उसने किस किया था वो घूम रहा था। सभी चीजें एकदम उसके माइंड में टिमटिमा रही थी। हर बार वो हर टाइम जब भी सोने की कोशिश कर रहा था उसके माइंड में वही सब आ रहा था। उसका दिमाग ना ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। हाँ, वांग जी परेशान हो चुका था सोच सोच के कि फाइनली क्या करे वो, कैसे इस इंसान को अपने माइंड से निकाले। हाँ वो परेशान हो जाता है। तो इसके बाद वांग जी उठता है और सोचता है कि हाँ उसे एक काम करना चाहिए, उसे अपने ऑफिस जाकर काम करना चाहिए। अगर वो लोगों के बीच में बिजी रहेगा तो शायद हो सकता है उसके माइंड में कुछ भी फालतू के विचार नहीं आए। और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। पहली बार ऐसा इंसान आया है जिसने उसे परेशान कर दिया। वांग जी सोच सोच के परेशान हुए जा रहा था। वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वहीं पे था एंड वेट कर रहा था अपने डैड का। उसके डैड 7 बजे नीचे आते हैं और वीजिंग जैसे अपने डैड को देखता है वो बोलता है डैड आप इतना लेट कैसे हो सकते हो? हाँ आप रेडी इतने लेट क्यों होते हो? जियांग फेंगमैन देखते हैं वीइंग को और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके बेटे को हो क्या गया है। हाँ वो इतना डेस्परेट क्यों है। वो आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा मुझे ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? हाँ तुम इतना मतलब उतावले क्यों हो रहे हो? वीजिंग देखता है और बोलता डैड आपने कहा था आप मुझे लेके जाएंगे, मिस्टर लैन से मिलवाएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ओह हाँ ठीक है चलो बच्चा, हाँ मेरी मीटिंग है बट अभी नहीं है, मेरी मीटिंग बहुत देर बाद होने वाली है। ये सुनकर वीइंग बोलता है डैड मुझे नहीं पता, मुझे बस उनसे मिलना है, कुछ भी करिए। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है ओके चलो। और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद वीजिंग अपने डैड के साथ ऑफिस निकल जाता है। वीजिंग उनके साथ ऑफिस आता है। जियांग फेंगमैन अपने रूम में थे, आई मीन ऑफिस रूम में, और वो अपना काम कर रहे थे। ऐसे ही करके उन्हें काम करते हुए लगभग 3 घंटे हो जाते हैं और वीजिंग बैठा रहता है। अब वो बोर होने लगता है। वीजिंग बोलता है ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा। वीजिंग देखता है बोलता है डैड मुझे बताएंगे हाँ, कब चलना है? जियांग फेंगमैन परेशान हो गए थे क्योंकि सच में वीजिंग ने उन्हें 1 मिनट भी काम करने नहीं दिया था अच्छे से, क्योंकि वो बार बार पूछ रहा था कब जाना है कब जाना है। तो वो परेशान हो गए थे और वो बोल देते हैं कि बेटा अभी नहीं है मीटिंग। एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है और जो जियांग फेंगमैन थे वो फ़ोन पिक करते और बोलते हेलो। दूसरी ओर से जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बताती है कि सर अभी हम जो मीटिंग करने वाले हैं आज वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अर्जेंटली जो अमेरिका में एक न्यू बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक टूर होने वाला है जो कि बिजनेस टूर बोल सकते हैं, तो उसमें जा रहे हैं। तो आज की मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते व्हाट बट, तो वो बात बोलते हैं कि ओ अच्छा हाँ ठीक है। फिर वो बात करते हैं और ये सब बातें हो जाने के बाद वीजिंग अपने डैड को देखता है और बोलता है डैड क्या हुआ? तो वो देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा देखो ये बिजनेस मीटिंग अब नहीं हो पाएगी क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रिप होने वाला है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो वो भी वहाँ जा रहे हैं तो हमारी ये बिजनेस डील आज कैंसिल हो गई। तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाने की बात ही करेंगे। विंग बोलता व्हाट बट डैड आपने कहा था। ठीक है मुझे इनका नंबर दे दो। ये सुनने के बाद वो बोलते कि बेटा वो वैसे भी यहाँ नहीं रहेंगे, उन्होंने अभी सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि वो जा रहे हैं। ये सुनकर विंग बोलता व्हाट मुझे मुझे मिलना है उनसे, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनने के बाद वो अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते कि अच्छा ठीक है। विजिंग बोलता है आप जा रहे हो ना वहाँ पर वो होंगे ना? तो जियांग फेंगमैन बोलते हाँ होंगे। विजिंग बोलता मुझे भी जाना है आपके साथ।
ये सुनने के बाद जियांग फेंगमेन बोलते हैं व्हाट वीइंग तुम क्या बोल रही हो। वीइंग बोलता है डैड जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मुझे भी जाना है आपके साथ, हाँ मुझे उनसे मिला है। ये सुनने के बाद तो जो जियांग फेंगमेन थे वो सर पकड़ लेते हैं, वो इस बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ठीक है चलना। वीजिंग रेडी होता है, बोलते कब चलना है, तो वो बोलते हैं बेटा अभी नहीं, हम इवनिंग को जाएंगे ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके एंड वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। वीजिंग बोलता है मुझे कैसे भी करके वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाँ मैं क्या करूँ, और ये सोचता रहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी हाँ उसे जाना नहीं था, बट वांग जी परेशान हो चुका था, वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो वांग जी सोचता है क्यों ना वो यहाँ से दूर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वो सोच पाएगा। इसलिए वांग जी वहाँ से निकल जाता है अमेरिका के लिए, और वहाँ पर उसे कुछ काम भी करना था, तो इसीलिए वो चला जाता है अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए और वी जिंग की इन ख्यालों से दूर जाने के लिए। बट वो क्या जानता है कि जिस चीज़ से वो दूर भाग रहा है वही उसकी और एकदम प्लेन लेके दौड़ा आ रहा है। वांग जी पहुंच जाता है और वो वहाँ पर अपनी होटल में जाता है, और वहीं हम वीइंग को देखते हैं। हाँ हमारा वीइंग वीइंग घर आने के बाद बस पूरी रिसर्च कर लेता है, और वो अपने दोस्तों को बता देता है कि वो जा रहा है वांग जी से मिलने के लिए एंड उसे अपना लव कन्फेस करने के लिए, क्योंकि अब तो वही वांग जी उसका है। वो बिल्कुल क्रेजी हो चुका है। एंड जो शुयांग था वो देखता वीजिंग को और बोलता वीजिंग तुम पागल हो गया है, तू जानता भी तो क्या कर रहा है, हाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनकर वीजिंग बोला चुप करो तुम, हाँ, वो मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं नी हुसैन था वो बोलता है वीजिंग क्या होगा अगर वो बोले कि वो किसी से प्यार करता है। ये सुनते ही वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग उसका नेक पकड़ता और बोलता क्या कहा तुमने, हाँ दोबारा ऐसा नहीं बोलता, समझ आया तुम्हें, मैंने कहा ना ही इज ओनली माइन, हाँ आई एम क्रेजी फॉर हिम, मैं उसके लिए पागल हूँ पूरी तरह से, मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए। ये सुनने के बाद नी हुसैन बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, एंड ऑब्वियसली वीजिंग उसके नेक को प्रेस कर रहा था और उसके लिए बहुत ही मतलब डर लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो ने शुयांग था वो बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, वो दूर करता है और वीजिंग की आंखों में वो पागलपन देखता है। और ये देखने के बाद तो सच में भाई उसका एकदम पूरी तरह से दिमाग खराब। वो बोलता सच में ये वीजिंग पागल हो गया, ये पता नहीं क्या करेगा नेक्स्ट, इसके इसके चक्कर में पता नहीं हम क्या करेंगे, मुझे डर लग रहा है यार इसके खुद के लिए, ये अपने आप को ही बर्बाद न कर ले। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता देखो तो पहले बोल देते। और वो दूर हो जाता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी वीइंग था वो दूर होता है और बोलता है चलो अब मुझे जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने डैड के साथ जाना है, हाँ मेरे प्यारे से लव से मिलने के लिए। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं शुयांग था वो देखता है और बोलता है कि ओके ठीक है जाओ। एंड वीइंग चला जाता है। वीइंग ड्रंक था आज भी। वीइंग घर आता है, अपने घर आने के बाद वो तुरंत ही देखता है तो ओबियसली उसके डैड थे। एंड वीइंग अपने आप को ठीक करता है, मतलब अपनी जो ड्रंकन हालत थी उसे सही करता है। उसके बाद वो बोलता डैड आप रेडी हैं, तो बोलते कि हाँ मैं रेडी हूँ, बट तुम, वीइंग बोलता हाँ मैं भी रेडी होकर आता हूँ। वो बोलते जल्दी आओ 1 घंटे में हमें जाना है। वीइंग बोलता हाँ हाँ ठीक है डैड। एंड इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वीइंग रेडी होके लगभग तुरंत ही बाहर आ जाता है। वो अपना बैग लेके आता है, उसमें उसने कुछ ज़्यादा नहीं 2-3 कपड़े ही डाले थे, वैसे भी उसे करना ही क्या है। ये तुरंत ही पता चला डैड, तो जियांग फेंगमियान देखते हैं बोलते ठीक है चलो। यानी इसके बाद वो निकल जाते हैं। वीजिंग सीधा फ्लाइट से अपने डैड के साथ निकल जाता है अमेरिका के लिए। एंड वो उसी होटल में, हाँ बोल सकते हैं कि अपनी बुकिंग करवाते हैं, जिसमें होटल में वांगजी रुका हुआ था। एंड बाई चांस उनके रूम्स भी ज़्यादा दूर नहीं थे, ओनली 2 रूम छोड़ के ही हाँ वांगजी और वीजिंग का रूम था। इसके बाद वो अपने रूम में आते हैं। एंड जो लान करन जियांग फेंगमियान थे उनका रूम नीचे वाला था, एंड वीजिंग को एक साथ में नहीं मिला, इसलिए अलग अलग रूम्स थे बट अलग अलग फ्लोर्स पे थे। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से बोल सकते हैं कि निकल लेते हैं अपने अपने काम करने के लिए। वीजिंग सो चुका था एंड वांग जी अपने रूम में सोया हुआ था। हाँ बट उसे भयानक सपना आ रहा था हमारे वीजिंग का, जो कि उसे फिर से स्क्वीज कर रहा हो एंड उसे बोल रहा हो माई वाइफ बेड पे सेटिस्फेक्शन एंड ये सब बोले जा रहा था। और ये सब सुनने के बाद तो हाँ वांग जी की नींदें उड़ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब एक लड़का छोटा सा 18 साल का है, वो उसे इतना ज़्यादा कैसे ट्रिगर कर सकता है, सच में उसे समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी वो चलो होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं जो होगा वो। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 7 बज चुके थे। वांगजी रेडी था अपनी कुछ मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। वांगजी उठकर सीधा फाइल लेता है एंड वो वहाँ से निकल जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ, जो कि साव सिंगचन था। और साव सिंगचन देख रहा था, वांगजी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। ये देखने के बाद वो बोलता है बॉस कि क्या हुआ, आपको नींद पूरी नहीं हुई। वांगजी से घुर के देखता है तो साव सिंगचन चुप कर जाता है। भाई हाँ, वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर पता लग गया था कि भाई ये इंसान कितना गुस्से में है। इसके बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है और कुछ नहीं। इसके बाद वो निकल जाते हैं अपनी मीटिंग करने के लिए। वहाँ पर वो कुछ मीटिंग करते हैं अपने बिजनेस राइवल्स, बोल सकते हैं बिजनेस पार्टनर वगैरह से, राइवल नहीं। और अपनी मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वांग जी वापस से आ जाता है और जो वीजिंग था वो बोलता है डैड आपकी मीटिंग कब होने वाली है उनसे। तो वो बोलते हैं कि बेटा
देखो आज नाइट को हमारे यहाँ पर जो जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं उसी के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जिसके अंदर वो सभी आने वाले हैं। ओके वीजिंग बोलता ओके तो कब की है, तो वो बोलता है कि बेरा नाइट को होने वाली है 7 बजे, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके डैड आप जाइए, आपको जहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। एंड वो निकल जाता है अपना बैग लेके पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। वीजिंग पूरा घूमता है और उसके बाद वो इवनिंग को वापस आ जाता है। वांग जी अपने रूम में था एंड वो रेडी हो रहा था पार्टी के लिए। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भी रेडी होता है और बोलता है आज तो देखना आप मेरे होके रहेंगे, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, और डबल वाली स्माइल करता है। उसके बाद वीजिंग रेडी होकर नीचे आता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी कुछ अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था एंड नॉर्मली बिजनेस को अकॉर्डिंग वो बात कर रहा था। तभी हम एक गर्ल को देखते हैं जो कि ब्यूटीफुल सी ब्लैक ड्रेस में चलते हुए स्टाइलिश वे में वांग जी के पास आती है और बोलती है हेलो मिस्टर लैन, एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करती है। वांग जी देखता है और उससे फिर हैंड शेक करता है और उसके बाद वो उनसे बात करने के बाद बोलते कि जी, एंड वो कुछ गर्ल ना ज़्यादा ही वांग जी से चिपक रही थी। वांग जी ये देखकर नोटिस करता है बट उसे मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे दूर तो नहीं कर सकते पार्टी में हो। ऐसा नॉर्मली होता है, बहुत सारे लोग आते हैं अप्रोच करते हैं आपको और कोशिश करते हैं भाई क्लोज आने की। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में उन्हें दूर करते हो। ऑब्वियसली वो उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी है तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। वांग जी उसे एकदम से दूर, उसका नाम सीसी था, और वो बस नॉर्मली वांग जी से बात करते टाइम कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। एंड जो उसके डैड थे वो उसे इशारा कर रहे थे। वांग जी समझ गया था कि ये एक और गर्ल है जो कि उसके डैड चाहते हैं वांग जी से शादी कर ले, बट वांग जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांग जी ऐसी बात कर रहा था। एंड देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग अपने डैड के साथ पार्टी में आता है। एंड इसके बाद वीजिंग की नज़रें घूमना शुरू कर देती हैं इधर से उधर, एंड वो भी वांग जी को ढूंढना शुरू कर देती हैं। वीजिंग इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़रें टकराती हैं सीधा वांग जी से। एंड वांग जी को देखते ही वीजिंग की तो एकदम सांसें रुक जाती है। वो बोलता ओह माय गॉड कितने हैंडसम लग रहे हैं। हाँ सच में क्या ही बोलूँ मैं उन्हें देखने के बाद, तो बस वो इतने ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था कि क्या ही बोले। बट जैसे ही वीजिंग की नज़र उस गर्ल पे जाती है जो कि वांग जी के क्लोज थी, ये देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है पूरी तरह से। वो बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई। एंड ये वीजिंग आगे बढ़ने लगता है, तभी जांग फेंगमेन बोलते वीजिंग बचा यहाँ पर आओ। एंड वीजिंग ओबियसली पार्टी में था तो अपने डैड के पास आ जाता है। वो बोलते हैं बहुत सारे लोगों से वीजिंग को मिलवाते हैं। एंड इसके बाद वो देखते हैं, वीजिंग बोलता है डैड मिस्टर लैन। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओ अच्छा हाँ ठीक है। वीजिंग बोलता है डैड क्या मैं एक बात आपसे बोल सकता हूँ, तो वो बोलते कि हाँ बोलो बच्चा। वीजिंग बोलता है कि डैड मैं मिस्टर लान की कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता हूँ। वैसे भी इंटर्नशिप तो मुझे करनी होगी ना। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा कर सकते हो, बट अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वीजिंग बोलता है डैड क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का मैं वेट करूँ। आप बात करिए ना मिस लान से, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन है। ऑब्वियसली अगर मैं उनसे एक्सपीरियंस लूँगा तो काफ़ी अच्छा होगा ना। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमिन सोचती है और बोलती है कि हाँ ये तो अच्छा है, ठीक है बेटा अगर तुम बोल रहे हो तो मैं बात करूँगा उनसे। वीजिंग बोलता है हाँ अभी करना। जियांग फेंगमिन बोलते हैं ओके ठीक है मैं बात करूँगा ओके। वीजिंग बोलता है कि हाँ हाँ। इसके बाद वो बोलते हैं चलो, एंड फिर वो देखते हैं वांग जी उनके सामने आ जाता है। वो बोलते हैं कि ओह हाँ, चलो तुम्हें मिलवा देता हूँ। इसके बाद वीजिंग अपने डैड के साथ जाता है वांग जी से मिलने के लिए। पहले वो अपने डैड के पीछे था। जियांग फेंगमैन जाते हैं और बोलते हेलो मिस्टर लान। एंड ये सुनते ही जो जियांग फेंगमैन की बातें वांग जी पीछे टर्न करके देखता है और बोलता है हेलो मिस्टर जियांग फेंगमैन। एंड इसके बाद वो हैंड शेक करता है उनसे, और फिर वो हैंड शेक करने के बाद देखते हैं वो बोलते कि ओह हमारी वो डील रह गई थी। वांग जी बोलता हाँ वो मुझे अर्जेंटली यहाँ पर आना था तो मैं कर नहीं पाया। इसके बाद वो बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं, वैसे भी हम यहाँ से जाने के बाद कर लेंगे। सुनने के बाद हाँ। इसके बाद जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते कि ओह एक्चुअली मैं आपको किसी से मिलवाना रह गया, ये है मीट माई सन वीजिंग। एंड ये आपका सच में बहुत बड़ा फ़ैन है। इसने मुझे कहा कि इसे आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा होगा। बेटा क्या तुम करोगे। हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को तुम अपने अंडर रखो। आई थिंक जब तक उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होती तब तक। उसके बाद वो एक काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। वैसे भी मेरे बाद मेरे दोनों बच्चों को ही तो मेरा पूरा एम्पायर संभालना है। ये सुनने के बाद वांग जी पीछे टर्न करके देखता है, आई मीन उसकी नज़रें पीछे जाती हैं और वीजिंग जियांग फेंगमैन के पीछे एक डेविल स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। और वांग जी की सांसें रुक जाती हैं ये देखकर, क्योंकि वीजिंग के फेस पर जो स्माइल थी ना वो वांग जी के अंदर तक जा रही थी। वांग जी देख रहा था वीजिंग को शॉकिंग फेस में, और वीजिंग के फेस पर डेविल स्माइल थी। वीजिंग आगे आता है और बोलता है हेलो मिस्टर लैन। एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है और स्माइल करता है। वांग जी जो है ना वो देख रहा था और शॉक में था ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बट वांग जी अपने आप को नॉर्मल करता है ऐसे जैसे कि वो वीजिंग को जानता ही नहीं। एंड वो हैंड शेक करता है। मीटिंग बोलता है मैं आपका बहुत वेट कर रहा था, मैंने जब से आपके बारे में सुना है ना मैं तो पागल हो गया हूँ। सच में आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और मुझे आपसे ही सीखना है पूरा बिजनेस का स्ट्रैटेजी, जैसे आप डील फाइनल करते हो, जैसे सब कुछ करते हो, मुझे सब कुछ सीखना है आपसे। जैंग फेंगमैन बोलते हैं मिस्टर लैन आप करेंगे ना। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और ऑब्वियसली वांग जी को हाँ बोलना पड़ता है। जैंग फेंगमैन सीनियर है एंड काफ़ी अच्छे बिजनेस ताल्लुकात भी हैं उनके, तो इसीलिए
वांग जी हाँ बोल देता है। वीजिंग बोलता है ओके, तो मुझे बताएंगे मैं कब से आ सकता हूँ आपके पास। वांग जी घूर के देखता, बट वीजिंग बोलता है कि बताइए ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है बहुत जाने के बाद। वीजिंग ये सुनकर बोलता है ओके ठीक है, वैसे भी आप कब तक रहेंगे यहाँ पर। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता है कुछ टाइम के बाद। एंड इसके बाद वहाँ पर डांस वगैरह शुरू हो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग उस गर्ल को घूर के देखता है जो कि वांग जी के साथ खड़ी हुई थी एंड अभी तक उसने कुछ बात नहीं की थी। बट वो बोलती है मिस लैन चलिए ना हम कुछ बातें करते हैं, मुझे आपसे कुछ मेरी फ्रेंड से मिलवाना है। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता है मिस लैन मुझे ना आपसे कुछ पूछना है, आप मेरे साथ चलेंगे। एंड ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो लड़की जो वांग जी के क्लोज थी उसका हाथ मतलब बोल सकते टच हो रहा था वो दूर हो जाता है। एंड वांग जी बिना कुछ कहे वीजिंग के साथ चला जाता है क्योंकि उसे उस लड़की से छुटकारा तो चाहिए था, बट उसे नहीं पता था ये सबसे बड़ी मुसीबत उसके साथ ही घूम रही है। वांग जी देखता है और बोलता है क्या है तुम्हें। वीजिंग बोलता है चलिए। एंड वीजिंग खींचते हुए वांग जी को वहाँ से ले आता है एंड एक पिलर के पीछे पिन करता है और बोलता है कहाँ भाग रहे थे आप मुझसे। हाँ हाँ मैंने पता आपको कितना ढूंढा बट फाइनली आप मुझे मिल गए। एंड ये बोलकर वो देखता है वीजिंग को गुस्सा आता है और बोलता है आप कुछ बोलने क्यों नहीं रहे हो। वांग जी बोलता है मैंने कहा हटो। एंड ये क्या बदतमीजी है, हाँ क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी तमीज़ नहीं है कुछ भी। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता तमीज़ मेरी सब कुछ जा चुकी है आपको देखने के बाद। ओ माय गॉड हाँ। और वो दिखता है बोलता वाह कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितने हॉट लग रहे हो आप। ऐसे देखने के बाद तो मेरा मन करा आपको मैं किस करूँ। नहीं बोलकर वो तुरंत ही वांग जी के लिप्स को ब्लॉक करता है और किस करना शुरू कर देता है। वांग जी को गुस्सा आता है, वांग जी वीजिंग को दूर पुश करता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है। हाँ मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है ओह मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है व्हाट तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे बच्चे से शादी करूँगा। ये बकवास अपने ख्याल निकाल दो दिमाग से, प्यार करते हो क्या बकवास है ये। हाँ वीजिंग बोलता है मुझे प्यार हो गया आपसे, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी आपसे प्यार हो गया था मुझे एंड मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको अब न बनाना चाहता हूँ। वांग जी देखता वीजिंग को और बोलता कभी नहीं, कभी भी नहीं, समझ आया और मुझे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ आया। एंड ये बोलकर वांग जी जाने लगता है बट वीजिंग पकड़ता है और बोलता है आप मेरे नहीं बनोगे। हाँ वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना तुमसे तुम बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहो, समझ आया तुम्हें, ज़्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है अगर मैंने आपको अपना बना लिया तो। वांग जी बोलता है इम्पॉसिबल। वीजिंग बोलता है मैं अपना बना लूँगा आपको, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, अपने आप को ही बर्बाद क्यों ना करना पड़ जाए। वांग जी देखता है और बोलता है बकवास बातें करना बंद करो। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा तो आप नहीं मानेंगी। वांग जी बोलता है छोड़ो मुझे एंड ये बोलकर वो जाने लगता है बट वीजिंग पकड़ता है और बोलता है मैंने कहा ना आप लोगों से, मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है बकवास करना बंद करो, तुम अभी बहुत छोटे हो, देखो ये सब बातें करना बंद कर दो और तुम एक बहुत बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ आपसे है, आप मुझसे प्यार करेंगे या मुझसे शादी करेंगे या नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता नहीं, ये बोलकर वो हाथ छुड़ा के चला जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये तो नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद वीजिंग तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और वो साइड में जाता है और कॉल करता है शुजांग को। शुजांग को कॉल करने के बाद उससे कुछ बात करता है और उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद 15 मिनट वीजिंग वापस पार्टी में आता है एंड बस वो वांग जी को देखता जा रहा था, उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और ऐसे ही करके वीजिंग को ऑब्जर्व करते हुए लगभग बोलते थे कि आधी घंटा हो जाता है एंड वांग जी बहुत सारे लोगों से बातें करता है एंड ड्रिंक भी करने लगता है। वीजिंग देखता है एंड तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज आते ही वीजिंग तुरंत ही जो है ना वहाँ से बाहर आता है और उसके बाद एक पर्सन आता है, वीजिंग कुछ देख कर जाता है, वीजिंग उसे लेता है और उसके बाद तुरंत पार्टी में वापस आता है और वो उस वहाँ से एक बोल सकते हैं ड्रिंक का ग्लास लेता है और उसे लेने के बाद वो तुरंत ही उसमें एक चीज़ मिलाता है और फिर वो तुरंत ही उस ग्लास को लेकर वो वांग जी के पास जाता है और अपने हाथ में एक और ग्लास लेकर वांग जी खड़ा हुआ था एंड वो कुछ लोगों से बात कर रहा था। तभी वांग जी जो है ना वो साइड में आता है क्योंकि उसे ना कुछ ज़्यादा ही टाइट हो रहा था उसकी ड्रेस, तो वो उसे थोड़ा सा लूज़ करने के लिए जो टाई थी उसे वो साइड में आता है एंड वांग जी जैसे करने वाला था तभी वीजिंग आता है हेलो मिस्टर लैन। एंड वांग जी ये सुनने के बाद फिर से आइज रोल करता है क्योंकि यहाँ पर फिर से वीजिंग था एंड वांग जी नहीं चाहता था कि वो फिर से इसके साथ कुछ भी करे। एंड वीजिंग बोलता है कि बस नॉट मैं आपसे कुछ करने के लिए बस जस्ट एक ड्रिंक। वांग जी देखता वीजिंग बोलता एक ड्रिंक पी लेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा आपका। इसके बाद मैं आपका पीछे छोड़ दूंगा। वांग जी देखता बोलता हाँ मैंने कहा था ना तुम्हारा ये प्यार वाला भूत बहुत जल्दी उतर जाएगा। वीजिंग बोलता हाँ आपने सही कहा, वैसे भी आप मेरे टाइप के नहीं हैं, आप बहुत ओल्ड हो गए ना, आप क्या ही कर पाएंगे बेड पे। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी देखता बोलता ओह तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, आप एक ड्रिंक तो झेल नहीं पाएंगे। वांग जी को गुस्सा आता है और वो ड्रिंक ले लेता है और बोलता है ओह अच्छा तुम इसके बाद मेरा पीछे छोड़ दोगे। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। वांग जी तुरंत ही उसे पी लेता है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ओह क्या बात है, आपकी तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और मुझे कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं।
वांग जी पीने के बाद एकदम चुप हो जाता है। उसके बाद वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जानबूझकर अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था एंड वांग जी को देख रहा था सेडक्टिव वे में। और वांग जी जो था वो बस देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग बोलता, मिस्टर लैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप मेरे साथ चलेंगे? वांग जी बोलते, बात? एंड तभी वांग जी को ना हॉट फील होता है एंड वांग जी को समझ नहीं पाता, उसे बहुत अजीब लगता है। जो वीइंग था वो देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, अब आप पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाओगे, बस थोड़ी देर और। वीइंग बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, चलेंगे? वांग जी बोलता है, वो मुझे, एंड ये बोलकर जाने लगता है, बट वीइंग बोलता है, प्लीज़ चलिए। एंड वीइंग हाथ पकड़ता है और वांग जी को ले जाने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, अचानक से उसकी बड़ी ना अजीब रिएक्ट कर रही थी और वीइंग वांग जी को लेकर तुरंत लिफ्ट में आता है और वो देख रहा था वांग जी एकदम खड़ा हुआ था और बस वो अपने नेक को रब किए जा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी हीटअप होना शुरू हो गई थी। वहीं हम देखते हैं साव सिंचन, जो कि वांग जी का सेक्रेटरी था, वो वांग जी को ढूंढने लगता है क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो वांग जी से मिलना चाहते थे, कुछ डील पर बात करना चाहते थे। वहीं हम देखते हैं जो जियांग फेंगमैन थे वो भी देखते हैं वीजिंग को, और वीजिंग कहाँ है, वो बोलते हैं वीजिंग, एंड वो वीजिंग को ढूंढने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे डैड के साथ बच्चा कहीं चला जाए और फिर वो कहीं पाए ना तो परेशान हो जाते हैं, तो वो ढूंढने लगते हैं, बट वीजिंग उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। एंड ये सब चीज़ें जियांग फेंगमैन को समझ नहीं आती। जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हाँ कहाँ चला गया वीजिंग? वो वीजिंग को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जो साउथ इंडियन था वो भी ढूंढता है। वीजिंग तुरंत ही जो वांग जी था उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है। वांग जी को अजीब फील हो रहा था, वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका माइंड ऐसा लग रहा था जैसे उसके खुद के ही कंट्रोल में नहीं हो। वीजिंग वांग जी को लेकर आता है एंड वो अपना रूम चुनता है, वांग जी का नहीं, और वो उसके बाद उसे रूम में लेकर आता है एंड देखता है और बोलता है, क्या हुआ आपको? वांग जी बोलता है, मुझे हॉट फील हो रहा है। फिर बोलता है, ओह मुझे लगता है कि आपको हॉट फील हो रहा है, आप अपनी ड्रेस आई थिंक निकाल देनी चाहिए। वांग जी देखता रहा, बोलता हाँ। एंड वेइंग के कहने पर वांग जी करता जा रहा था क्योंकि वांग जी का माइंड जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तकरीबन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल।